प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे कि ग्रहों पर शुभ दृष्टि पड़ रही है या पाप दृष्टि पड़ रही है, अशुभ दृष्टि पड़ रही है, ये सब हम आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार की होती है और इसमें मैंने पहले बताया हुआ है कि पहला घर यही रहेगा, दूसरा यही, तीसरा यही, इसी क्रम में 12 तक घर चलते हैं। और ये जो नंबर लिखे होते हैं 5, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। इसी प्रकार 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये 12 घरों पे नंबर पड़े होते हैं। ये मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब आपको ये भी बताया जा चुका है कि पहला घर आपका स्वयं का होता है, दूसरा धन, तीसरा पराक्रम, माता वाहन मकान सुख, है ना, संतान भाव, रोग ऋण शत्रु भाव। अच्छा, एक बात और समझिए कि जैसे कंपटीशन का भाव वैसे होता तो छठा है, लेकिन जब तक पराक्रम साथ नहीं देगा तब तक हम कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो पराक्रम देखने के लिए हमें छठे और तीसरे दोनों घरों को देखना पड़ता है ना। अब आते हैं जीवन साथी का भाव, मृत्यु का भाव, भाग्य का भाव, कर्म का भाव, आय का भाव और व्यय का भाव। आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली इस प्रकार होती है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहले तो हम ये देखेंगे कि शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, शुभ ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु। अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु। ये तो हम पहचान गए। नहीं, आप अगर मेरे इस वीडियो पर नए दर्शक हैं तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये अशुभ ग्रह हैं और ये शुभ ग्रह हैं। अब हम बात कर रहे थे दृष्टियों की। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, सभी ग्रहों को जो दृष्टियाँ प्राप्त हैं वो 7वीं दृष्टि प्राप्त है। अब मंगल को 4वीं और 8वीं दृष्टि प्राप्त है, बृहस्पति को 5वीं और 9वीं प्राप्त है, शनि को 3री और 10वीं भी प्राप्त है, 7वीं तो है ही इन सबको प्राप्त। अब राहु और केतु के आगे आप देख पा रहे हैं सिर्फ 7वीं दृष्टि लिखी हुई है। तो इसकी दृष्टियाँ कुछ विवादित होती हैं, इसलिए मैंने इसके आगे 5वीं और 9वीं दृष्टि नहीं लिखी है। हम सिर्फ 7वीं दृष्टि तक का ही वर्णन करेंगे। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर वापस कि हम कैसे पहचानेंगे। हमने ये तो देख लिया कि शुभ ग्रह कौन सा है और अशुभ ग्रह कौन सा है। तो अब जैसे आ जाते हैं यहाँ 10वें घर पर शनि और शुक्र, ये 2 ग्रह लिखे हुए हैं। अब हमें देखना है कि शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि मैंने कौन कौन सी बताई थी? 3री, 7वीं और 10वीं। देखिए, 7वीं, 3री और 10वीं। तो हम यहीं से गिनना शुरू करेंगे। शनि की दृष्टि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि व्यय भाव पर अशुभ दृष्टि पड़ रही है केतु और मंगल के ऊपर। पहचान गए आप कि भाई मंगल हमारे कैसी दृष्टियों के प्रभाव में है? अशुभ दृष्टि के प्रभाव में है। केतु कैसी दृष्टि के प्रभाव में है? अशुभ दृष्टि के प्रभाव में है। इसके अलावा अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगली दृष्टि शनि की कौन सी थी? 7वीं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पर कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये घर किसका था? माता वाहन मकान, है ना, सुख का घर इसे कहा जाता है। इन सभी का सुख यहीं से देखा जाता है। तो शनि की दृष्टि हमारे सुख भाव पर पड़ रही है, यानी पाप ग्रह की दृष्टि हमारे सुख भाव पर पड़ रही है। शनि यहाँ सुखों में कुछ ना कुछ कमी देगा, लेकिन चूंकि शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो ये कुछ हमें शुभ फल भी देगा। इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि अशुभ ग्रह की दृष्टि कैसे कैसे पड़ रही है। अभी एक दृष्टि शनि की और रह गई। कौन सी रह गई? 10वीं दृष्टि। तो फिर गिनेंगे यहीं से जहाँ शनि बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
10वां घर, यहाँ पर यहाँ ये कौन सा घर है? जीवन साथी का, पार्टनरशिप का घर। तो शनि की जब 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ी तो ये जीवन साथी से संबंधित, विवाह से संबंधित अशुभ फल देगा ही देगा। और इस पर अब आप देखिए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, तो शुभ ग्रह की दृष्टि किसी की नहीं पड़ रही। देखिए आप, ना तो मंगल की दृष्टि 8वीं पड़ रही है, ये भी अशुभ हो गई। देखिए आप, यहाँ ये मंगल बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अशुभ दृष्टि पड़ रही है। देखिए आप, मंगल को कौन सी दृष्टि प्राप्त है? 8वीं दृष्टि भी प्राप्त है, 4वीं 7वीं 8वीं। तो यहाँ पर मंगल कहाँ बैठा है? वह भाव में यहाँ पर बैठा है। यहीं से गिनना शुरू करा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 2 अशुभ दृष्टि पड़ गई। विवाह में विलंब होना, जीवन साथी से कलह होना, जीवन साथी के संबंध में आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि अशुभ फल ही मिलेंगे, या पार्टनरशिप में काम करेंगे आप कोई तो अशुभ फल ही मिलेंगे। इस प्रकार से हम फलित करते हैं। तो बात तो ये हमने की अशुभ की, अब हम करते हैं शुभ की बात। तो शुभ ग्रह में कैसे कैसे आते हैं हम, देखिए आप, चंद्र बुध शुक्र गुरु। चंद्र जो होता है वो शुभ ग्रह होता है, उससे ज़्यादा शुभ होता है बुध, उससे ज़्यादा शुक्र और उससे ज़्यादा गुरु। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले गुरु की, क्योंकि गुरु को फिर से 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु कहाँ बैठा है? आय भाव में बैठा है, ये हमारा आय भाव भी होता है। तो इसके सबसे पहले 5वीं दृष्टि पड़ी, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि जो पड़ी वो पड़ी पराक्रम के भाव पर। ये भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ पर शुभ दृष्टि पड़ गई। अब अगली दृष्टि कहाँ आई? 6 और 7, यानी गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? सूर्य पर पड़ी, शुभ दृष्टि पड़ी। लेकिन सूर्य अपने आप में क्रूर ग्रह है, वो भी यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि गुरु पर डाल रहा है। तो सूर्य की अशुभता को कुछ कम यहाँ से गुरु करेगा। अब आते हैं उससे अगली दृष्टि, 9वीं दृष्टि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? गुरु की। तो गुरु की जब यहाँ 9वीं दृष्टि पड़ी तो यहाँ हमें शुभता मिलेगी, यानी विवाह तो होगा। जबकि देखिए शनि की यहाँ पड़ रही थी दृष्टि 10वीं, मंगल की पड़ रही थी 8वीं, यानी एक पापी और क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी, एक अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी। शनि अशुभ ग्रह है, मंगल पापी और क्रूर ग्रह है, यानी कि विवाह बहुत ही मुश्किल था। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर 9वीं पड़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ वो कुछ इनकी बुरी दृष्टियों को कम करके शुभ फल अवश्य देगा। अगर ये फल ये ना होता तो बहुत ज़्यादा जो है खराब फल मिलते, अशुभ ही फल मिलते। अब ये तो हो गए 3 फल वाले का। जैसे देखिए बृहस्पति को 3 प्राप्त है, अब किसी को 1 ही प्राप्त है। तो जैसे हम ले लेते हैं चंद्र को ले लेते हैं। चंद्र कहाँ बैठा है? धन भाव में। चंद्र कहाँ बैठा है? धन भाव में, और उसकी 1 ही दृष्टि प्राप्त है 7वीं, तो वो कहाँ पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ी मोक्ष और मृत्यु के भाव पर। तो मोक्ष और मृत्यु आपकी चंद्र के हिसाब से शुभ फल है, तो अच्छी अवस्था में ही होगी। चंद्र क्योंकि जल तत्व का जो है प्रधान है, तो जल से थोड़ा सा बचाव की ज़रूरत आपको होगी। लेकिन शुभ फल मिलेंगे, तो ज़्यादा अशुभ फल का कोई वर्णन नहीं होता। अब इसी प्रकार हम इस पे ये देख लेते कि कहीं से अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती तो बुरा होता, है ना। तो इस प्रकार हम देख पाए कि शुभ ग्रह की दृष्टि कैसे पड़ी, अशुभ ग्रह की कैसे पड़ी। इसके अलावा भी मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह ये भी देखने होते हैं।
आपको मैंने पिछले वीडियो में मैं अब भी फिर से कहूँगा, कुंडली अगर आपको सही से फलित करना सीखना है तो आप पार्ट 1 से 6 अवश्य देख कर आएँ। उसके बाद आपको आसानी से कुंडली के फल निकालने आएंगे। बहुत छोटे छोटे, बहुत सरलता से बनाए हुए वीडियो हैं, वो देख लीजिएगा। अगर दृष्टि मित्र ग्रह पर पड़ रही होती है तो वो शुभ फल देता है, शत्रु ग्रह पर पड़ रही होती है अशुभ फल देता है। ठीक है मित्रों। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।